अगर हम एक मिरर इस एज के सेंटर से इस एज के सेंटर तक लेके आते हैं, ठीक है, देख रहे हो? तो ये प्लेन इस एज का मिरर इमेज ये होगा, इस एज का मिरर इमेज ये होगा, और इसका मिरर इमेज ये होगा। मानते हो? मतलब ये पूरी साइड जो है ना, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के मिरर, मतलब आइडेंटिकली बिहेव कर रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ये फेस और ये फेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ इस ब्रांच में जाने वाला करंट और इस ब्रांच में जाने वाला करंट सेम होगा। मान लेते हैं आई, ठीक है। इसी तरह से मतलब अगर ये यहाँ से करंट जा रहा है तो, और इसमें मैं उल्टा कर देता हूँ इधर, तो यहाँ पे इसके सामने अगर इसमें करंट आ रहा है तो मिरर में क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। तो इसमें सेम करंट, क्योंकि इसका मिरर इमेज ये है तो इसमें यही करंट उल्टा जाता हुआ दिखेगा, सेम करंट, ठीक है। इसी तरह से ये एज का मिरर इमेज ये वाला एज है, इसमें करंट नीचे आ रहा है तो मिरर में इसका उल्टा दिखता है, करंट का डायरेक्शन मिरर इमेज में उल्टा दिखता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ और करंट जाएगा, मतलब इसमें तो सेम करंट नहीं जाएगा, आई की तरह आई नहीं जाएगा, इसमें कुछ और ही करंट जाएगा, ठीक है। खैर हमें वहाँ पे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। सेम करंट सेम रेसिस्टर है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना भी पोटेंशियल हो, अगर मान लीजिए 100 वोल्ट ही है और ये I इंटू आर 6 आ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? 94। यहाँ भी I की वैल्यू मान लेते हैं 2 एम्पेयर है, रेजिस्टर 3 ओम का है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट, यानी कि 100 माइनस 6 94। यानी कि अगेन ये जो दो पॉइंट है, मैं इसको वाइट से दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है और ये जो डॉट है सेम पोटेंशियल पे है, हाँ या ना? तो रिया क्या हम इन दोनों पॉइंट्स को भी सेम पोटेंशियल पे ले सकते हैं? ग्रीन और ये ग्रीन, जैसे 100 से ड्रॉप होके 94 है तो यहाँ 6 होगा तभी तो 6 माइनस 6 0 होगा, 6 होगा तभी तो 6 माइनस 6 0 होगा, यानी कि ये दोनों, यहाँ भी 6 वोल्ट है, यहाँ भी 6 वोल्ट है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। मानते हो? मानते हो? ठीक है, सब लोग मानते हो? ओके, देखो थोड़ा ना इसमें इमेजिनेशन लगता है और कुछ नहीं। मैं सबके लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक लॉजिक आपको मिसिंग लग रही होगी कि आपने करंट आई सेम क्यों लिया इसमें और इसमें अलग क्यों ले रहे हो, ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ। देखो करंट मान लो कोई भी एज ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसमें एंटर करा रहे हो, इसमें लीव करा रहे हो, तो आप ना मिरर इमेज इसमें कई तरीके से बना सकते हो। देखो एक मिरर मैं ऐसे भी डाल सकता था, ऐसे इस एज और इस एज के क्रॉस, ये हाँ या ना? ये इमेज, ये मिरर मैंने डाला, कैसे? मतलब इस फेस के फेस डायगोनल से एंटर कराया और इस फेस के इसी डायगोनल से बाहर निकाल दिया,
तो क्या ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे नहीं कर रहे? क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, इसको थोड़ा और डार्क कर देंगे तो आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो ये इसने, तो अगर हम इस मिरर के हिसाब से चलें, इस मिरर के हिसाब से चलें, तो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज है। मतलब जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। मानते हो? मानते हो? तो ये सिमेट्री से ये पता लग गया कि दोनों ब्रांचेज में करंट सेम जाएगा। लेकिन ये वो मिरर नहीं है जिसकी वजह से हम ये सिर्फ ये मिरर भी नहीं है, ये एक सिमेट्रिकल प्लेन है जो हमें ये बता रहे हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस, यानी कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन दोनों में बराबर होगा, इन दोनों ब्रांच में क्या होगा? बराबर होगा। और जो वो मिरर मेथड में मैंने जो बताया था मिरर, वो भी वही काम करता है, डिवाइड करता है, बट उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन थी कि ए और बी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। तो यहाँ पे तो मिरर ही इसके ऊपर से जा रहा है, तो ए और बी एक दूसरे का तो मिरर इमेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या है? मिरर के एक ही तरफ है। तो मिरर इमेजेस होने के लिए एक तरफ होना चाहिए मिरर के और बी दूसरी तरफ होना चाहिए। हाँ, तो इन दैट केस वी जनरली रिमूव दोज रेजिस्टर्स विच फॉल्स ऑन द प्लेन ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ये और ये फॉल तो कर रहा है मिरर पे, लेकिन वी कांट रिमूव इनको हम रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज ये वो वाला प्रिंसिपल मिरर नहीं है, हम इसका ऐसे नाम दे सकते हैं। You can draw many mirrors in a network to decide whether two branches will have same current or not. ठीक है, वो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट जो प्रिंसिपल मिरर है, that mirror only can permit us to remove resistors. हाँ, ठीक है। तो यहाँ से तो इससे ये समझ आ गया कि इन दोनों, ये और ये, मतलब इन दोनों ब्रांचेज में करंट सेम होगा और इन दोनों ब्रांचेज में भी करंट सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये मिरर क्या कह रहे हैं? जो हमने ये फर्स्ट मिरर मान लो, फर्स्ट मिरर से हमें समझ आया कि इसमें करंट सेम इन दोनों ब्रांचेस में सेम करंट जाना चाहिए। फिर ये सेकेंड मिरर डाला। सेकेंड मिरर क्या कहता है कि इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है इसका इमेज ये है इस मिरर के अबाउट, तो इसमें करंट उल्टा जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें इधर आ रहा है तो इसमें इधर जा रहा है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन फ्लो का मिरर में दिखता है। ये भी हो गया यहाँ तक। तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री से हमने दो अलग अलग चीज़ें डिराइव की। एक से डिराइव किया कि इन दोनों ब्रांचेस में करंट सेम होगा, एक से डिराइव किया कि ये करंट इधर आ रहा है तो इसके इमेज में करंट इधर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो पेयर ऑफ डॉट्स बना लिए, एक ग्रीन पेयर, ग्रीन का कलर का डॉट पेयर और एक वाइट कलर के डॉट पेयर्स बना लिए। तो और ये डॉट बनाने के पीछे पर्पस क्या था कि ये इक्वल पोटेंशियल वाले होते हैं। ठीक है, और इक्वल पोटेंशियल वाले को हम लोग वी कैन कनेक्ट एट और वी कैन कंसिडर देम एज अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है। तो ए एंड बी को तो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है ग्रीन और ये ग्रीन, दो ग्रीन एक ही जगह पे है, दो ग्रीन एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ए से ग्रीन का कनेक्शन कितने हैं बताओ? ए का ग्रीन के साथ कितना कनेक्शन है? एक और ये दो, तो दो रेसिस्टर हमने लगा दिया ग्रीन डॉट से, है ना। दोनों ग्रीन अब एक ही जगह पे बना दिया मैंने, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। अब वाइट डॉट्स यहाँ बना देता हूँ सेम पॉइंट पे, है ना, सेम दोनों पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब बताइए बी से
बी से वाइट डॉट, बी से वाइट डॉट पे 2 रेसिस्टर है ना, ठीक, ओके। तो ये बी वाले हो गए। अच्छा, इसके बाद ग्रीन डॉट और वाइट डॉट के बीच में कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है। देखो, ग्रीन डॉट टू वाइट डॉट, एक ग्रीन डॉट टू वाइट डॉट, ये ले लिया। अब और कोई है ग्रीन डॉट से वाइट डॉट? हाँ, एक ये रेसिस्टर है ग्रीन डॉट टू वाइट, तो एक और रेसिस्टर लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हो गए? ये ग्रीन वाइट हो गया और एक ग्रीन वाइट ही हो गया। तो अभी तक कुल कितने रेसिस्टर्स हमारे इंक्लूड हो गए इसमें? 2, 4, 6। कितने और रहते हैं? 6 और रहते हैं ना। सुन रहे हो बच्चों? अच्छा, ये जो तो पॉइंट्स, बाकी के जो पॉइंट्स बच गए, कितने पॉइंट्स बच गए? 3 और 3, 2 और 2 4 हो गए, और ए बी 6, तो 2 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 2 क्रॉस ले लेता हूँ मैं, 2 क्रॉस है ना, क्रॉस पॉइंट्स। तो 2 क्रॉस पॉइंट्स ग्रीन डॉट और वाइट डॉट के बीच में है ना। तो मैंने क्रॉस डॉट्स लगा दिए, क्रॉस वाले लगा दिए। किसके किसके बीच में बताओ बच्चों? किसके बीच में लगा दिया? क्रॉस लगाए हैं ग्रीन और वाइट के बीच में कहीं पे। तो अब मुझे बताओ कि क्या ग्रीन डॉट से क्रॉस पे जा रहा है रेजिस्टर? ये वाला जा रहा है ना, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक ग्रीन से क्रॉस पे और कोई जा रहा है? ये देखो, ग्रीन से क्रॉस पे एक और आ रहा है, ग्रीन से क्रॉस पे एक और आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ग्रीन से क्रॉस, ठीक है। अब वाइट से क्रॉस पे जा रहा है, वाइट से क्रॉस, और इस वाइट से क्रॉस, 2 इस पे भी आ गया। ठीक है, तो वाइट से क्रॉस हो गया। अब अच्छा, एक गड़बड़ कर दी ना हमने, दोनों क्रॉस इक्वल पोटेंशियल तो नहीं है, तो हाउ कैन वी कंबाइन देम? तो 2 अलग अलग क्रॉस हमें मानना चाहिए, या इसको ऐसे नाम दे देना चाहिए C एंड D, है ना। तो एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे C और यहाँ पे D ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 2 कनेक्शन थे, इसको C तक, और यहाँ से यहाँ तक D तक 2 कनेक्शन थे। ठीक है, कितने हो गए? 4। अच्छा, और उसके बाद C से D में भी एक कनेक्शन है, C से D में एक कनेक्शन है, ये भी करते हैं। तो क्या बच गया बच्चों? अब देखो, ये वाला रेजिस्टर बच गया A से लेकर B तक। तो A से लेकर B तक एक रेजिस्टर हमने ऐसा लगा दिया। ठीक है जी, रक्षित बता बेटा, ये कितने कितने? ये R और R कितने हो गए? पैरेलल है, R/2, ये R/2, ये R/2, तो कितने टाइम्स हो गए? तो नहीं, ऐसा भी R/2 ये हो गया, R/2 ये हो गया, और R/2 ये हो गया। लेकिन अभी इसके और इसके बीच में क्या है? ये R/2 और बीच में R। तो देखो, यहाँ से एक हो गया R/2, एक हो गया R, और एक हो गया अगेन R/2। तो R/2 R, ठीक, ये हो गया। और एक हो गया सीधा ये कनेक्शन R का। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करना जरा, क्या आता है? R/2 प्लस R/2 प्लस R, यानी R/2 R प्लस R 2R। ठीक है, तो रिया ये बताओ, इस पार्ट का, इतने पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? इतने पार्ट का ये हो गया 2R और R/2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो कितना होता है 2R प्लस 2R इंटू R बाई 2 डिवाइड बाई 2R प्लस R बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया 4 प्लस 5R बाई 2, 2 ऊपर चला गया तो 2R बाई 5 है ना। किसके बीच में हुआ, इस सर्कल के अंदर जो भी आया सब 2R बाई 5 ओम हो गया। ठीक है जी, तो फिर इससे पहले क्या है R बाई 2 फिर R बाई 2 है ना, R बाई 2 इधर R बाई 2 और बीच में कितना आ गया 2R बाई 5, 2R बाई 5 R बाई 2 R बाई 2। ये तो हो गया ऊपर वाले पार्ट का। नीचे क्या है, एक R है। ठीक है, तो R बाई 2 सीरीज में है तो R हो गया और 2R बाई 5 के साथ भी सीरीज में है तो R प्लस 2R बाई 5। ठीक है, पहले मैंने ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया R प्लस 2R बाई 5 दैट इज 7R बाई 5। कितना गया 7R बाई 5। ठीक है, तो अभी ये 7R बाई 5 इस R के साथ क्या है, तो ऊपर हो गया 7R बाई 5 और नीचे है एक हमारा R। तो इसको अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या आएगा 7R अपॉन 5 इंटू R डिवाइड बाई 7 बाई 5 प्लस 1 टाइम्स R। तो एक R कैंसिल हो गया, 7R अपॉन 5 नीचे हो गया 7 प्लस 5 12 बाई 5 कैंसिल हो गया, 7R अपॉन 12 आ गया, 7R अपॉन 12 आ गया। तो इस तरह से इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7R बाई 12 आ गया। देखो